आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल की जीएम कोटद्वार दौरे पर पहुंचकर कोटद्वार रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। सुबह इंस्पेक्शन कोच से कोटद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचे। कोटद्वार में सिद्धबली मंदिर के दर्शन करने के बाद जीएम ने कोटद्वार रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते हुए कहा कि नजीबाबाद गजरौला के बीच में लाइन शिफ्टिंग का कार्य चल रहा है, जो कि अक्टूबर माह तक पूर्ण कर लिया जाएगा। नजीबाबाद गजरौला के बीच में ट्रेनों की गति बढ़ाने का कार्य भी किया जा रहा है। नजीबाबाद गजरौला के बीच चलने वाली ट्रेन की स्पीड पहले से बढ़ा दी गई है, जिसके बाद यात्रियों को दिल्ली पहुंचने में कम समय लगेगा। कोटद्वार स्टेशन के निरीक्षण के बाद कोटद्वार से दिल्ली चलने वाली सिद्धबली एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले यात्रियों को भी सहूलियत होगी। कोटद्वार में कई समय से पूर्व की बाती मसूरी एक्सप्रेस चलने पर जीएम आशुतोष गंगल ने बताया कि नजीबाबाद गजरौला के बीच शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण होने पर कोटद्वार से दिल्ली चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन पूर्व की भांति नए समय से चलने लगेगी। न्यूज़ 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। आज का मेरा दौरा मंडल रेल प्रबंधक और हेडक्वार्टर से, नॉर्दर्न रेलवे हेडक्वार्टर से मेरे सहयोगियों के साथ मुख्यतया कोटद्वार से जो हमारा सेक्शन है जो नजीबाबाद होते हुए और फिर मुअज्जमपुर से गजरौला के बीच में जो सेक्शन है उसमें स्पीड लिमिट लगी हुई है, सिग्नलिंग का वर्क चल रहा है। उन कार्यों की समीक्षा करने के लिए जिससे हम यहाँ पे स्पीड बढ़ा सकें। जैसा कि यहाँ पे इस क्षेत्र में रहने वालों की काफ़ी दिनों से डिमांड रही है कि जो सिद्धबली एक्सप्रेस चलती है उस गाड़ी की गति बढ़ाई जाए। उसी गति बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक तो ट्रैक स्ट्रेंथनिंग का कार्य कंप्लीट कर लिया है। मुअज्जमपुर से गजरौला के बीच में पहले स्पीड कम होती थी, वो स्पीड 100 कर दी है, लेकिन अभी भी स्टेशंस पर सिग्नलिंग का काम चल रहा है। स्टैंडर्ड 1 इंटरलॉकिंग है, उसको अपग्रेड करने के लिए वर्क सैंक्शन है, कार्य चल रहा है और उसकी करंट स्थिति का जायज़ा लेने के लिए, उस कार्य को स्पीडअप कराने के लिए हम लोगों का निरीक्षण है। हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ से जो ट्रेन जा रही है उसमें हम समय की बचत कर सकें। अभी छोटे मोटे कार्य करके हम लोगों ने करीब 20 मिनट की बचत करी है और ये सिद्धबली एक्सप्रेस का जो नया टाइम टेबल आएगा उसमें हम लोग इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। उस कार्य चल रहा है। उससे भी जब स्टेशन पे स्पीड रेस्ट्रिक्शन है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की, वो स्पीड रेस्ट्रिक्शन जब रिलैक्स होगी तो उससे भी अन्य स्पीड की बचत होगी, समय की बचत होगी। ये दोनों समय की बचत, एक बचत तो इस अक्टूबर के टाइम टेबल से आ जाएगी और दूसरी वाली हमें आशा है कि हम अगले जून जुलाई तक कार्य कर लेंगे तो वो अगले अक्टूबर के टाइम टेबल में आ जाएगी, नहीं तो अक्टूबर 23 के टाइम टेबल में आ जाएगी। उसके साथ साथ आज स्टेशन का निरीक्षण किया तो यहाँ पे कुछ जनप्रतिनिधियों ने बातचीत करी। उन्होंने यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन के लिए दिल्ली के लिए मांग करी है, उसको हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि किस तरह करा जाए, क्योंकि यहाँ पे स्टेशन भी 12 कोच के का ही स्टेशन है। तो ये सब देखते हुए अभी हम लोग चर्चा करेंगे आपस में कि कैसे हम लोग उसको बढ़ा सकें, उसकी कैपेसिटी बढ़ा सकें और जिससे डायरेक्ट ट्रेन के लिए इंट्रोड्यूस करने की दिशा में हम लोग पहले सक्षम हो जाएं। उसके बाद फिर हम लोग रेलवे बोर्ड से बातचीत करेंगे और आगे निर्णय करेंगे। जहाँ तक आपने फ्लाईओवर की बात करी, वो फ्लाईओवर नहीं, फुटओवर ब्रिज की बात करी थी, तो ये बाहर के जो फुटओवर ब्रिजेस होते हैं ये राज्य सरकार के कॉस्ट पे रेलवे निर्माण करती है, लेकिन अभी हमारे पास कोई प्रस्ताव है नहीं करंटली, मेरी जानकारी में नहीं है, या चेक करेंगे। यदि हमारे पास कोई प्रस्ताव है तो हम लोग उस पर आगे कार्रवाई करेंगे, राज्य सरकार से बातचीत करके जो भी आवश्यक होगा उसे करने की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।